નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 જેનું નામ છે માલવજી ફોજદાર, કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે. આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે. જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને PDF ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને PDF જોવા મળશે. તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને PDF જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 6 मालवजी फौजदार. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए. जिसमें पहला, मालवजी फौजदार एकांकी में किसके राष्ट्र प्रेम और उदारता की उजागर किया गया है? तो उत्तर होगा महाराज छत्रपति शिवाजी. दूसरा, हिम्मत न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बात ना कर सकना. त्रीजू, मालवजी और उसकी माता को क्या तकलीफ थी? तो दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था. चौथा प्रश्न, शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए. तो उत्तर होगा पर्याप्त यानी काफी. प्रश्न 5, मालवजी किसके दर्शन करना चाहता था? तो उत्तर होगा अपनी माता के. छठा, वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए. तो सही शब्द होगा मातृभूमि. सातवां, शिवाजी ने जो मालवजी को जीवन दान दिया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अर्थ होगा जिंदा जाने देना. आठवां प्रश्न, शिवाजी को मालवजी के बारे में क्या विश्वास था? तो उत्तर होगा कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. नौवां, शिवाजी ने मालवजी की चाल ढाल से क्या जाना? तो वह वीर पुत्र और सत्यवादी है. 10वां, मालवजी को जीवन दान मिला क्योंकि वह शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था. प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जिसमें पहला, मालवजी का हाथ किसने पकड़ लिया? तो मालवजी का हाथ तानाजी ने पकड़ लिया. दूसरा प्रश्न, शिवाजी के पूछने पर मालवजी ने क्या बात बताई? तो शिवाजी के पूछने पर मालवजी ने बताया कि उसके पिता देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और वह तथा उसकी माता भूख से पीड़ित थे. इसी कारण धन के लालच में आकर वह शिवाजी की हत्या करने आया था. तीसरा, मालवजी के बारे में तानाजी ने क्या राय दी? तो तानाजी ने मालवजी के बारे में राय दी कि वह बहुत वीर और साहसी बालक है और उसकी वीरता प्रशंसनीय है. चौथा, मालवजी को किसने धन का लालच दिया? तो मालवजी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था. पांचवा प्रश्न, शिवाजी के आभार व्यक्त करने पर तानाजी ने क्या कहा? तो शिवाजी के आभार व्यक्त करने पर तानाजी ने कहा कि वह उनका दास है और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं. छठा, शिवाजी रात दिन किस चिंता में रहते थे? तो शिवाजी रात दिन इस चिंता में रहते थे कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर किया जाए. प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जिसमें पहला, शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा? तो उसका उत्तर विद्यार्थी मित्रों તમે અહીં જોઈ શકો છો.
ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, किस लालच के कारण मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। और तीसरा प्रश्न है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आप यहां से देखकर लिख सकेंगे। चौथा प्रश्न, मालवजी अपनी मां के दर्शन क्यों करना चाहता था। और पांचवा प्रश्न, मरने से पहले मालवजी शिवाजी से क्या मांगते हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर दिए गए हैं, आप यहां से देखकर लिख सकेंगे। छठा प्रश्न है, मालवजी ने क्या प्रतिज्ञा ली। तो मालवजी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसके शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा में कभी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा शिवाजी की सेवा में तत्पर रहेगा। प्रश्न 4, विधान कौन किसे कहता है, लिखिए। जिसमें पहला विधान शिवाजी ने मालवजी से कहा है, दूसरा विधान मालवजी ने शिवाजी से कहा है, तीसरा शिवाजी ने मालवजी से कहा है, चौथा शिवाजी ने तानाजी से कहा है, पांचवा शिवाजी ने मालवजी से कहा है, छठा तानाजी ने शिवाजी से कहा है। सातवां विधान दरबान ने शिवाजी से कहा है और आठवां शिवाजी ने मालवजी से कहा है। प्रश्न 5, कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आपको समानार्थी शब्द है वह दिखाई दे रहे हैं, चलिए हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो प्रतिष्ठा यानी सम्मान, वाक्य स्कूल में अच्छा कार्य करने से बच्चों का सम्मान बढ़ता है। विश्राम यानी आराम, तो लंबे काम के बाद उसने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। दुभर यानी कठिन, तो बिना तैयारी के परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत कठिन है। सिपाही यानी सैनिक, तो उसका स्वप्न बड़ा होकर सैनिक बनना है। कुटुंब यानी परिवार, तो मेरा परिवार मेरी ताकत है। शिशु यानी बालक, तो मां ने बालक को गोद में उठाया। सातवां वाक्य पर्याप्त यानी काफी, वाक्य परीक्षा में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आठवां दायित्व यानी जिम्मेदारी, तो महेश ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। प्रश्न 6, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। पहला, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। दूसरा, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। तीसरा, माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। चौथा, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। पांचवा, स्वामी की रक्षा करना ही दास का कर्तव्य है। छठा है, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। सातवां, मातृभूमि की सेवा में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आठवां, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूं। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के किस वाक्य में हुआ है उस वाक्य को लिखिए। जिसमें पहला है चाल, तो तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। दूसरा हानि, तो क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। प्राण, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दुभर, तो आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। भक्त, तो साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। गर्व, तो तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। सातवां, अगाध, तो न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। प्रतीक्षा,
तो माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आदर, तो शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। और मातृभूमि, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। 8वां प्रश्न, विशेषण को रेखांकित करके भेद लिखिए, जिसमें पहले में होगा पीला गुणवाचक विशेषण, दूसरे में 2 संख्यावाचक विशेषण, तीसरे में 50 संख्यावाचक विशेषण, चौथे में 7 संख्यावाचक विशेषण, पांचवे में कुछ जो कि परिमाणवाचक विशेषण होगा, छठे में 10 संख्यावाचक विशेषण होगा, सातवें में थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण, आठवें में वे सार्वनामिक विशेषण, नौवें में मुलायम गुणवाचक विशेषण, 10वें में होगा यह जो कि सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न 9, कोष्टक में दिए गए प्रकार के अनुसार विशेषण को वर्गीकृत कीजिए, जिसमें गुणवाचक विशेषण होंगे ईमानदार, चतुर, काला, दुहरा और कमजोर। निश्चित संख्यावाचक होंगे 1 किलो, 2 मीटर, 50 ग्राम और तीसरी। अनिश्चित संख्यावाचक में होंगे कई और बहुत। परिमाणवाचक में होगा थोड़ा और सार्वनामिक विशेषण में वे, वह, मेरा, तुम्हारा और चारों। प्रश्न 10, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपेलो फकरो छे तेनो मातृभाषामां अनुवाद विद्यार्थी मित्रों तमे અહીં જોઈ શકો છો। આ પ્રકારે તમારે માતૃભાષામાં ફકરો લખી દેવો। ત્યાર પછી प्रश्न 11, सोचकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है कि आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं, क्यों? तो उसका उत्तर है, आपको यहां पर दिया गया है, यह नमूने का उत्तर है। आप अपने विचार भी यहां पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको तानाजी का पात्र कैसा लगा और क्यों? और तीसरा है, अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। प्रश्न 12, अपने विचार लिखिए कि देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, लिखिए। तो यहां पर भी मैंने नमूने के तौर पर एक उत्तर लिखा है, आप अपने विचार भी यहां पर लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी एक देशभक्त का फोटो चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहां पर मैंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। आपको यहां पर जो जगह दी है वहां पर महात्मा गांधी का फोटो लगाना है और उसके बारे में यहां पर लिखा है, वह आप लिख सकेंगे। आगे का है यहां पर आपसे देख सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।